हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप के आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज क्या होगा आपका, मिस हो गया थोड़ा सा। एक्सरसाइज क्या होगा आपका 5, क्या है 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी कहेंगे, जिसका हिंदी नाम होता है समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी। हम पिछले क्लास में आपको बता चुके थे कि हम लोग कौन से चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। क्योंकि आपका जो पिछला चैप्टर था द्विघात समीकरण, वो आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग आज से कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो आज जो चैप्टर नंबर 5 का जो बेसिक है उसको हम लोग समझेंगे सबसे पहले। उसके बाद आपको हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, हमें ध्यान से आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, ठीक है, और यहाँ सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी कहते किसको है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। तो अगर परिभाषा की बात की जाए, इसका डिफिनेशन की बात की जाए, तो हम लोग इसको इस तरह से कह सकते हैं, संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का ऐसा झुंड जिसमें सभी संख्या का जो अंतराल होगा, दूरी जो होगी, वो आपस में एग्जैक्ट यानी कि बराबर होनी चाहिए। क्लियर है। जो भी अंक होगा वो सब अंक के बीच की दूरी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। वही कहलाएगा समांतर श्रेणी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल की तरह देखिएगा तो और बेहतर होगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे 3 लिख दिए, यहाँ पे उसका लिख दिए 5। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3 के बाद क्या है आपका 5, कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप 7 ही होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा आपका 9। इस तरह से जब ये बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि ये क्या आपका एपी में है, ठीक है। इसी को कहेंगे हम लोग एपी। ये आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्लियर है इतना। यानी कि सभी संख्याओं के जो बीच का जो अंतराल है, जो दूरी है, वो कितना का है, 2 का है, +2 का, ठीक है। दूसरी तरह से हम लोग इसको ऐसे समझें, समांतर श्रेणी, ठीक है, या समांतर श्रेणी। श्रेणी जिसको हम लोग सीढ़ी कहते हैं, सुने होंगे आप लोग सीढ़ी का नाम। सीढ़ी कई तरह की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, बांस की बनी होती है, सीमेंट की बनी होती है। जब भी कोई भी सीढ़ी को जब कोई कारीगर बनाता है, जिस पर हम लोग पैर रखते हैं, जिस पर हम लोग पैर रखते हैं, सब की बीच की दूरी को वो नाप के बनाता है। ऐसा देखे होंगे आप लोग भी। यानी कि वो सब के बीच की दूरी को बराबर रखता है, ठीक है। तो आप अगर देखिएगा, अपना बुक खोलिएगा, एनसीईआरटी बुक, तो चैप्टर नंबर 5 के पहले ही पेज में आपको एक सीढ़ी दिखाई पड़ेगा। ऐसा एक सीढ़ी है, हम लोग बांस की सीढ़ी कह सकते हैं। यहाँ पे आपका पहला बांस लगा हुआ है, इस तरह से बांस लगा हुआ, इस तरह से बांस लगे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले इसको हम दीवार पे लगा देते हैं, फिर चढ़ते हैं, इससे पैर रखते हैं, इससे पैर रख के ऊपर की ओर चले जाते हैं, ठीक है। तो सब के बीच की दूरी जो होती है बांस की, यानी कि ये वाली बांस की, वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यानी कि सब जैसे ही किसी भी अंक के बीच की दूरी बराबर होगी तो क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी में कहलाएगा। क्लियर, इतना समांतर श्रेणी समझ गए किसको कहेंगे, ठीक है। चलिए अब और कुछ एग्जांपल लेते हैं, और जो है ना आपका जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग कई क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए इसको हम यहाँ से क्लियर करते हैं। एपी जो है आपका वो प्लस में भी हो सकता है, एपी आपका माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। या तो वो बढ़ सकता है या तो वो घट सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा बढ़ेगा, ठीक है, घट भी सकता है, क्योंकि हम लोग को हमेशा छत पे नहीं चढ़ते हैं, छत पर से उतरते भी हैं, ठीक है, सीढ़ी से। तो यहाँ पे देखिएगा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा एक एग्जांपल लेते हैं, एक और हम लिख देंगे ऐसे 5, 8, 10, और भी कोई संख्या आगे होगी, आपको कहें बताइए ये एपी इसको कहेंगे या नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखेंगे ये क्या सब जो भी अंक है
क्या सबके बीच का अंक आपस में बराबर है या नहीं। पहला अंक आपका 5 है, सेकेंड अंक आपका 8 है। तो देखिए कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 3 बढ़ा। कितना बढ़ा, कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ। तो लेकिन जैसे ही तीसरे अंक को देखिएगा तो दूसरे से कितना जाते हैं आपका, तो ये आपका 2 ही जाते हैं, यानी कि यहाँ पे +3 हुआ है और यहाँ पे क्या हो गया आपका प्लस में 2 ही हुआ है। अब बोलिए, तो यहाँ पे जो भी अंक है सबके बीच की दूरी बराबर है। बोलेंगे आप कहेंगे नहीं है बराबर, यानी कि यहाँ पे 3 की दूरी है, यहाँ पे कितनी की दूरी है, 2 की दूरी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एपी में नहीं है। ठीक है, ये एपी में एपी क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 8, उसका लिख दिए 6, उसका लिख दिए 4, और भी आगे कोई संख्या होगी। फिर कहें आप बताएं ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत इजी है। अगर ये समझ में आ गया आपको, बहुत ही आसान सा चैप्टर है और हमेशा एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता ही है, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप सबको आना भी चाहिए ये सब। हमसे क्या बोला गया, बताना है ये आपका एपी में है या नहीं है। एपी मतलब सामने लिखा हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पहले स्टेप कितना, पहला अंक आपका 8 लिखा हुआ, दूसरा कितना आपका लिखा हुआ है 6। कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम। कितना कम हो रहा है, आप कहेंगे 2 कम हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 कम। 8 है यहाँ, क्या आपका 6 है, 2 कम जा रहा है। तो आगे देखिए कितना कम रहा है, आगे भी 2 कमना चाहिए, बिल्कुल 2 कम है। देखिए तो 6 से यहाँ कितना आपका 4, तो कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि हम एपी में है। ठीक है, क्योंकि सब जो है, जो भी अंक यहाँ पे लिखे हुए हैं सब में क्या 2 कम हो रहा है, मतलब ये एपी में आपका होगा। ठीक है, चलिए और ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे लिखे 15, यहाँ लिखे 10, यहाँ लिखे 5, फिर बोले सॉरी यहाँ लिख देते हैं हम 6। फिर कहें आप बताइए क्या यह एपी में है या नहीं है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा इनमें से कौन एपी में है। एपी में है पूछेगा, एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो एपी वाला रहेगा और 3 ऑप्शन ऐसा रहेगा जो एपी वाला नहीं रहेगा। तो ध्यान से सीख लीजिए, वहां पे आपको गलत नहीं करना है। देखिएगा पहला अंक कितना लिखा हुआ, 15 लिखा हुआ, दूसरा अंक कितना आपका 10 है, यानी कि कहीं ना कहीं पहला से दूसरा का कम है, यानी कि कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है देख सकते हैं, तो 15 यहाँ कितना 10, 5 कम हो रहा है, यानी कि -5 की दूरी है। कितनी की दूरी है, -5 की दूरी, यानी कि 5 कम है। अब आगे आइएगा तो 10 है यहाँ, तो यहाँ कितना होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, क्योंकि 5 कम ना चाहिए था। कितना कम है यहाँ पे, 4 कम है, यानी कि इस दोनों के बीच की दूरी 5 की है और इस दोनों के बीच की दूरी कितनी की है, 4 की है। ठीक है, यानी कि 4 कम की है, कम हो रहा है, -4 कह सकते हैं इसको। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये आपका एपी में नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी अंक होगा सब के बीच की दूरी आपस में बराबर यानी कि इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है इतना, ठीक है। जब हम लोग निकालते हैं अगर है तो वो हम बताएंगे निकाल के। तो यहाँ देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं ताकि हम आगे बता सकें। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ पद होते हैं उसको समझ लेते हैं और उसमें हम कहते हैं इसको दो अंकों के बीच की दूरी का कहते हैं हम लोग सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। किसको क्या बोलते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। फिर हम आपकी एक्सरसाइज में भी पहुंचेंगे। ठीक है, आपके एक्सरसाइज में भी पहुंचेंगे 5.1 में। ठीक है, उसके भी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मान लेते हैं कि हम जो यहाँ पे लिखेंगे वो आपका एपी रहेगा। ठीक है, एपी रहेगा या नहीं भी रहेगा तो हम लोग जांच कैसे करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखे यहाँ पे 8, उसका लिख दिया 4, उसका लिख दिया 0, उसका लिख दिया -4। 3 अंक से भी काम चल सकता है, लेकिन यहाँ पे कितना अंक लिखे हम, 4 अंक लिखे हैं। अब क्या है, ये आगे भी कोई अंक होगा। ठीक है, अब हमसे कहा गया ये एपी में है या नहीं है वो बताइए आप। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, जांच। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग कर देंगे क्या, कहेंगे इसको पहला ए, इसको दूसरा ए, इसको तीसरा ए, इसको चौथा, यानी कि A1, A2, A3 और क्या होगा आपका A4।
इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सबके बीच की दूरी निकालेंगे और सबके बीच की दूरी अगर बराबर होगी तो एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये होता है मेन जांच का तरीका लिखित रूप से। वैसे जब भी हम बता रहे थे आपको वो मौखिक रूप से है, आप देख के आप बता सकते हैं एपी है या नहीं है। जांच करके बोलेगा बताने के लिए तो आप कैसे करें, ठीक है। यहाँ पे हम जांच करके बताते हैं आपको। तो हम लोग ये होता है डी, इसको हम लोग कहते हैं सार्व अंतर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यानी कि दो अंकों के बीच की दूरी, ठीक है। सार्व अंतर या इसको पदांतर भी बोली जाती है। हर एक शब्द को सीखिए, हर एक वर्ड को सीखिए, क्योंकि हर एक वर्ड, हर एक शब्द आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर डी होगा सार्व अंतर, इसको कहेंगे। तो यहाँ जो इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि वो होता है A2 माइनस में A1। या अगर इसको लिखने की अगर इच्छा नहीं है अभी, मत लिखिए, ठीक है। आप लिखिए A2 माइनस में A1 बराबर, यानी कि समझिए यहाँ दूसरा में से पहला घटाएंगे और तीसरा में से दूसरा घटाएंगे और चौथा में से तीसरा घटाएंगे, यानी कि हर बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो वो सब मान आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तभी एपी होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए दूसरा कौन है आपका? दूसरा कौन आपका A2 है ना, यहाँ पे ऊपर में लिख लेते हैं A1 A2 A3 और ये का आपका A4, ठीक है। क्लियर इतना? तो A2 में से A1 घटा दिए, अब क्या करेंगे? A3 में से A2 घटाएंगे, तो लिखते हैं यहाँ पे A3 माइनस में A2 और बराबर क्या होना चाहिए? A4 माइनस में A2। देख सकते हैं आप, हर बाद वाले में से पहले वाले को घटा दिया और सब का होना चाहिए? बराबर आना चाहिए। बिल्कुल आएगा, क्योंकि एपी में है, हमको पता है कि एपी में है। आप कोई मौखिक रूप से बताएं, समझ में आ गया होगा तो आपको मालूम चल गया कि एपी में है। देखिए यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना आपका? 4 है, 4 लिख देंगे, माइनस A1 कितना आपका? 8 है, 8 लिख देंगे, इक्वल है तो इक्वल, ठीक है। A3 कितना आपका? देख सकते हैं A3 कितना आपका? 0, तो 0 माइनस होता है माइनस। A2 कितना आपका? A2 4 है तो 4, इक्वल है तो इक्वल। A4 कितना आपका? -4 माइनस फार्मूला का। A3 कितना आपका? 0 तो 0। देखिए अपना सबका मान यहाँ से यहाँ पे नोट कर दीजिए। ये हो गया एपी की जांच, ठीक है। जांच करके बताना। अब देखिएगा यहाँ 4 में से 8 को घटा दीजिए। 4 रुपया है, जाके 8 का सामान ले लें, क्या हो जाएगा? 4 रुपया कर्ज मेरे ऊपर हो जाएगा, यानी कि बचा कितना आपके पास? -4, ठीक है। 0 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? -4। हाँ देखिए -4 और -0 का होगा आपका -4। आप देख सकते हैं सब वैल्यू आपस में क्या है? बराबर है, बिल्कुल बराबर आया। और एपी जो है आपका वो क्या बढ़ रहा है या घट रहा है? माइनस में आ रहा है, -4 हो रहा है, मतलब एपी आपका 4 घट रहा है। अगर प्लस निकल के आता है मतलब एपी 4 बढ़ रहा है। देखने से ही लग रहा है कि 4 मेरा क्या हो रहा है? घट रहा। बिल्कुल आ गया, ये हो गया आपको साबित करके निकाल के, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि सभी के बीच की दूरी, सभी के बीच की जो दूरी है, जो दूरी है सभी के बीच की दूरी का आपस में क्या आपका? आपस में बराबर है। क्या है? बराबर है। सभी के बीच की दूरी आपस में क्या है? बराबर है। इसीलिए कह सकते हैं यह क्या आपका? यह एपी में होगा, ठीक है। ये हो गया आपका जांच प्रमाणित करके, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन जब बताएंगे ना आपको हम, तो शब्दों में दे दिया है क्वेश्चन, तो पहले अंक को समझिए फिर शब्द वाले क्वेश्चन को समझिए। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को आपको बता दिए हैं, ताकि जब आप जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपको बिल्कुल आसानी से हमसे आप आगे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। सब लोग आखिर तक बने रहेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि पहला क्लास है एपी का। जैसे जब पहला क्लास जो अच्छे से कर लेता है तो उसको आगे वाले क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, और उसको बहुत ही आसान लगने लगता है, ठीक है। तो ये आपका एपी में हो गया। अब हम लोग जो एक्सरसाइज है आपका, यानी कि 5.1 जो है वहां पहुंचते हैं, ठीक है। और वहां हम लोग क्या करते हैं? अब 5.1 के अनुकूल जो भी प्रश्न होंगे, ठीक है, जो भी पूछा जाएगा हमसे, जो निकालने के लिए कहा जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से निकालेंगे, ठीक है।
तो अब आप देख सकते हैं प्रश्नावली कितना है 5.1। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा क्लीन, ताकि आपको खूब क्लीन क्लीन दिखाई दे, है ना, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम देखने में नहीं। ठीक है, तो जो वीडियो लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि क्लास काफी महत्वपूर्ण है। अगर ये क्लास आप अगर पूरा देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान पूर्वक देख लेते हैं, तो आगे आने वाला क्लास जो होगा एपी का वो आपको बिल्कुल हलवा लगेगा। क्या लगेगा? हलवा, जो भी दांत वाले भी खा जाता है ना, वैसे ही क्वेश्चन होगा। जिसको मैथ बुझने नहीं आता थोड़ा सा भी, वो भी बिल्कुल आसानी से फिर इस चैप्टर को बना लेगा। ठीक है, ध्यान से बस अभी मेहनत कर लेना। ठीक है, आगे आपको मेहनत बिना मेहनत का ही बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेहनत से देखिएगा, ईमानदारी से देखिएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आता है एक्सरसाइज नंबर 5.1, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कहता क्या है, पहले सबसे पहले कहता है क्वेश्चन में, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में क्रमबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? क्रमबद्ध, एक क्रम में, ठीक है, एक पंक्ति में जो भी आपका रहेगा बताना है एपी में है या एपी में है तो क्यों, ये बताना है हमें। एपी मतलब समझ रहे हैं ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा इसका, एक का एक, क्या आपका 1 का 1 हो जाएगा। 1 के 1 में कहा गया क्वेश्चन, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना रुपया है? 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया। हम कहेंगे कि कहीं जाना है, फिक्स है उसकी भाड़ा। ठीक है, जैसे मेरे गांव में या कहीं भी जाना हो, कहेंगे यहाँ से तक फिक्स है, आपको 15 रुपया देना होगा। ठीक है, चाहे वो 2 किलोमीटर हो चाहे वो 3 किलोमीटर। अगर ड्राइवर कहेगा, अगर उसके एक्स्ट्रा हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हर किलोमीटर पे 8 रुपया हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमको बताना है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति जाता कुछ आगे बढ़ जाता तो देखिए उसके लिए एपी क्या बन जाएगा। चलिए वो जो फिक्स भाड़ा है, ठीक है, पहले तो 15 रुपया लेगा, ये हो गया उसका फिक्स भाड़ा। और जैसे ही 1 किलोमीटर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 1 किलोमीटर, इसमें कितना जुड़ जाएगा? आपका 8 जुड़ जाएगा, यानी कि 15 और 8 कितना होता है? 23। कितना होता है? 23। समझा के बताते हैं। ठीक है, मस्त रहिएगा। ये हो गया फिक्स भाड़ा। जैसे ही वो अगर 1 किलोमीटर गया, कितना गया? 1 किलोमीटर गया, तो इसमें कितना रुपया जोड़ देंगे? 8 रुपया जोड़ देंगे। अगर वो 2 किलोमीटर चला गया, इसमें फिर कितना जोड़ना पड़ेगा? 16, यानी कि इसमें कितना जोड़ देंगे हम? 8 रुपया। पॉकेट में पैसा रखे हुए हैं। ठीक है, पहुंच गए मंजिल अपनी, 15 रुपया लीजिए, कहेंगे आगे बढ़ाइए, आगे जाना है हमको, कहेगा 1 किलोमीटर 8 रुपया। 1 किलोमीटर पहुंचे, लो 8 रुपया, कहेंगे और चलो आगे, तो फिर 1 किलोमीटर जाएगा, फिर 8 रुपये दे देंगे उसको, तो कितना होगा? 23 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 31। कितना हो जाएगा आपका? 23 और 8 31 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर पहुंच जाएंगे, फिर हमको आगे जाना, कहेंगे और आगे चलेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? 8 रुपये दे देंगे। ये आपका इस तरह से इस क्रम में बढ़ता हुआ चला जाएगा आगे, है कि नहीं? अगर किसी को 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना हो, 8-8 रुपये देता रहेगा, ड्राइवर साहब अपना बढ़ाते रहेंगे गाड़ी। ठीक है, और ये अंक आपका बढ़ता चला जाएगा। यह आपका आ गया अंक, क्या आ गया? अंक आ गया। अब इसकी हम जांच करेंगे क्या ये एपी में है या नहीं। देखिए डायरेक्ट कम समय में कर लेते हैं क्या, और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए तो कितना बढ़ रहा है सब, क्योंकि बढ़ रहा 15 8 23, 23 8 31, 31 8 कितना? 31 और 8 कितना जाएगा आपका? 39। हर बार कितना बढ़ रहा? 8 बढ़ रहा, क्योंकि हम 8 ही रुपया उसको दे ही रहे हैं। हर क्रम में +8। ठीक, कितना बना आपका? +8। तो सबके बीच की दूरी बराबर है या कम बेस है? देखिए तो बहुत इजी है। ठीक है, सबके बीच की दूरी आपस में क्या आपकी? बराबर है, इसीलिए यह एपी में होगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि सभी के बीच की दूरी क्या आपस में बराबर है। क्या है? बराबर है, यही लिख देते हैं, बराबर है। इसीलिए यह पंक्ति क्या होगा? एपी में होगा। ठीक है,
अब बहुत इजी है, आप अगर जांच करना चाहते हो, अभी जैसे किया ना 23 में से 15 घटा दीजिए आ जाएगा 8, 21 में से 23 घटा दीजिए आ जाएगा 8, 39 में से 31 घटा दीजिए आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 यहाँ पे एपी प्लस में आ रहा है। ठीक है, सबके बीच की दूरी कितना निकल रही है, प्लस में 8 आपका एपी में हो जाएगा। क्लियर है पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग विचार कर लेते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। किस पे कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान हो जाएगा सब। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है भी वास्तव में। ठीक है, दूसरा में कहता क्या है, किसी बेलन, बेलन जान ही रहे आप लोग, बेलन जान रहे हैं सब लोग, सिलेंडर जिसे कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बेलन का आयतन, बेलन का वक्रदेश। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता। तो थोड़ा सा पेचीदा है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम आपको समझाते हैं। कोई बेलन है, कहेंगे बेलन में जितना हवा है ना, सिलेंडर में जितना हवा है उसका 1/4 भाग निकाल लीजिए, और जो बचेगा फिर उसका 1/4 भाग निकाल लीजिए, और फिर जो बचा उसका 1/4 भाग निकाल लीजिए, और फिर जो बचा 1/4 भाग निकाल लीजिए। तो क्या सबके बीच की दूरी बराबर होगी, यही बोला गया। ठीक है, तो ये बराबर तो संभव ही नहीं, होगा ही नहीं। ठीक है, चलो हम तो देते जा रहे थे, वहां निकालते चले जाएंगे, निकालते चले जाएंगे, कहीं कहीं समाप्त हो जाएगा वो। ठीक है, समझिए, देखिए, मान लेते हैं ऐसा, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि सिलेंडर में हवा जो है ना वो 100 लीटर है, मिलीलीटर है, कुछ ही मान लीजिए 100, कितना मान लेते हैं 100। क्लियर है, ऐसा मान लीजिए समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। अब 100 का बोला गया, जितना उसमें हवा है ना उसका 1/4 भाग निकाल लिया जाता है, 1/4 भाग है ना, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लिया जाता है। अब इसका जो है ना 1/4 भाग निकाल लीजिए, तो 100 का 1/4 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 25, 4 से भाग कीजिए, इसमें कितना आएगा 25 है ना, 25, यानी कि 25 भाग बाहर निकल जाता। जब 25 भाग बाहर निकल जाएगा, अंदर का हो जाएगा 75 बचेगा, क्या बचेगा आपका 100 का 1/4 यानी कि 25 आ गया, तो वहां निकाल दिया, तो 25 बाहर निकल गया, कितना अंदर 75 बचा। अब जो शेष बचा फिर उसका 1/4 भाग निकालना। अब देखिए 75 का जब 1/4 भाग निकालिएगा तो कटेगा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो आपका कितना हो जाएगा 75/4 ही रह जाएगा, एक मिनट रुकेगा, तो ये आपका 75 कितना हो जाएगा 4 ही रह जाएगा, यानी कि इतना भाग बाहर निकल गया। कितना में से 75 में से, तो 75 में से जब ये बाहर निकल गया तो बचा कितना, तो 75 में से क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 75 माइनस 75/4 अपॉन 4, ठीक है, गुना कितना 300, 225/4, ठीक है, यहाँ जाएगा 225/4, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा 300 हो जाएगा, ये 75 माइनस में रहेगा, 300 में से 75 घटा दिया 225, ठीक है। अब इतना बचा, अब फिर इतना का 1/4 फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है, इतना का 1/4 हुआ कितना, ठीक है, और उसको बाहर निकाल देंगे तो बचेगा कितना, फिर इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल अगर आपको 3 अंक मिल जाए एपी का 3 अंक काम वहीं से बन जाता है, ठीक है। चौथे अंक की खोज में टाइम वेस्ट मत कीजिए, 3 अंक मिल जाएगा एपी का, समझ लीजिए आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चौथा अंक ढूंढना। अब देख लेंगे क्या सबके बीच की दूरी बराबर है, अगर बराबर होगी एपी में होगा, बराबर नहीं होगी एपी में नहीं होगा। चलिए जांच कर लेते हैं, तो दूसरा में से क्या करते हैं, पहला घटाते हैं, यानी कि a2 माइनस यहाँ कर लेते हैं, क्या करेंगे a2 माइनस a1 लिख देते हैं पहले, a2 माइनस में a1 इक्वल में a3 माइनस में a2, क्योंकि तीन अंक है, a1 a2 a3, ये हो जाएगा 75 माइनस हो जाएगा 100, a3 आपका 225/4, अब माइनस हो जाएगा कितना 75। अभी अगर यहाँ माइनस कीजिएगा तो 75 में से 100 घटा दीजिए तो माइनस में कितना बचेगा आपका 25 बच जाएगा, और यहाँ जो घटाइएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो 4, 225 माइनस में हो जाएगा आपका 300, तो यहाँ आपका आएगा -25 और यहाँ आपका आ जाएगा -75/4। क्या दोनों बराबर है, देख सकते हैं आप बराबर है या नहीं।
आप कहेंगे कि सर दोनों तो बराबर है नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है, हमको भी पता है कि बराबर नहीं है। इसको हम लोग ऐसे करेंगे, क्रॉस कर देंगे, इसको पढ़ेंगे बराबर नहीं, ठीक है। अब यहां से हम आसानी से कह सकते हैं ये जो पंक्ति है वो एपी में नहीं है। क्या है, देखेंगे यहाँ पे, चूंकि सभी के बीच का मान क्या है, आपस में बराबर है क्या, बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी में, इसलिए एपी क्या होगा, नहीं होगा। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर इतना। अगर सब जैसे यहाँ पे सब बराबर हो गया था, क्योंकि सब बराबर है, यहाँ बिल्कुल इजी था, इसीलिए हम इस टाइप से वहां पे यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बटा वटा आ गया, इसलिए करके दिखाना था आपको, ठीक है। यहाँ पे करके हम दिखला दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या यानी कि इसका तीसरा, एक का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। वो भी इजी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को समझिए, हर एक क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या पूछ रहा है हमसे, वो समझिए। वो समझ में आ गया, समझ लीजिए आपकी नैया पार है ना। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, हमें क्या बोला, हमें कहाँ जाने के लिए कहा गया, ठीक है। अगर यही नहीं समझिएगा हमें कहाँ जाने के लिए बोला गया, आप बैग लेके खड़े रह जाएंगे, ठीक है। आपको समझ ही में नहीं आएगा कि हमको जाना किधर, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, मालूम ही नहीं, ठीक है। सबसे बड़ा काम क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। चलिए इसका क्या नंबर देखते हैं, अब तीसरा नंबर, क्या नंबर होगा, तीसरा में कहता क्या, तीसरा में बोला गया प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर की खुदाई लागत कितना, 150 रुपया, यानी कि 1 किलो में 1 मीटर खोदा है, प्रथम मीटर 150 रुपया लिया कुआं खोदने वाला, ठीक है। फिर कहता है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई में लगभग 50 रुपया बढ़ती है, यानी कि बोलेगा 1 मीटर खोदेंगे 150 रुपया लेंगे ऊपर से, फिर बाद में खुदवाइएगा, जितना मीटर खुदवाइएगा उतना 50 रुपया लेंगे, यही बोला गया सवाल में। जैसे टैक्सी वाला सवाल था, सेम प्रोसेस ये सवाल है, ठीक है। तो क्या बोला गया, पहला जब खोदेगा 1 मीटर तो कितना लगेगा, 150 रुपया लगा था। चलिए 150 रुपया, क्लियर, 150 रुपया। फिर बोला गया जब और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई में 50 रुपया लागत लगेगा उसका, ठीक है। तो जब दूसरी बार खोदेगा तो कितना होगा, इसमें 50 रुपया ऐड होगा, कितना होगा आपका 200 हो जाएगा। फिर आगे खोदेगा फिर 50 रुपया ले लेगा एक्स्ट्रा, तो कितना होगा 250। फिर 1 मीटर खोदेगा फिर लेगा 50 रुपया, तो कितना होगा आपका, इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है। रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा, जितना मीटर खुदवाइएगा उतना 50 रुपया दे दीजिए उसको, है ना, बढ़ता चला जाएगा वो। अब यहाँ पे इसकी जांच करते हैं क्या एपी है या नहीं है, देखिएगा कैसे जांच करेंगे। चलिए इसका फॉर्मूला जैसे बनाया है वैसे बना के बताते हैं। ऐसा तो एपी में है, अब देखने से लगता है आप लोग सब लोग समझ गए हो कि एपी में है। क्यों है, क्योंकि हर बार कितना बढ़ रहा है, देखिए तो 50 बढ़ रहा है, हर के बीच की दूरी, हर अंक के बीच की दूरी कितना 50 है, ये एपी में होगा, देखने से ही लगता है, ठीक है। फिर भी हम आपको निकाल के दिखलाते हैं। देखिए A2 माइनस में A1, A3 माइनस में A2, हमने कहा था कि आप 3 अंक अगर मिल जाए ना काम चला लीजिए वैसे, ठीक है। चौथा भी निकलेगा वही निकलेगा, 3 अंक से ही काम चला लीजिए। तो A2 कितना आपका 200 माइनस ये कितना आपका है 150 इक्वल A3 कितना 250 माइनस A2 कितना आपका 200, ठीक है ना। माइनस कर दीजिए, 200 में से 150 माइनस कीजिएगा 50 बचेगा, 250 में से 200 माइनस कीजिएगा 50 बचेगा। अब देख सकते हैं आप क्या आया, बीच का मान बराबर आया, बिल्कुल आया, है ना, आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे इसे क्रॉस नहीं करना है, कब करते हैं जब बराबर नहीं होता। हम लिख सकते हैं चूंकि इसको हम लोग कहते हैं सार्व अंतर, बीच के मान को, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग पढ़े नहीं सार्व अंतर, इसलिए आपको बता नहीं रहा, ठीक है। सार्व अंतर, पदांतर, उसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, आगे पढ़ेंगे। हम लिख सकते हैं अपनी भाषा में यहाँ पे, चूंकि सभी के बीच की दूरी, क्या लिखेंगे, बीच की दूरी क्या समान नहीं, इसीलिए यह क्या होगा, एपी में नहीं होगा, क्लियर ना, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद हम लोग जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। किसके क्वेश्चन नंबर 4 को,
1 के 4 को, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं यहीं पे, क्या यहीं पे देख लेते हैं हम लोग साथ साथ, एक बार साथ में पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 क्या कहता है यहाँ पे कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। बैंकों में चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, वहां से आपकी राशि घटती नहीं, क्या जाती है, बढ़ जाती है। आप जमा कीजिएगा, यहाँ बोला गया 8% ब्याज दर होता है उसका, जिसका जैसा ब्याज दर होगा उसका पैसा उसी हिसाब से क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे ही आप यहाँ पे पहले कितना बोला गया, 10,000, बिल्कुल 10,000 यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए ये आपका रहा 10,000 की एक हजार, देखिए तो ध्यान से, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, बिल्कुल 10,000 है, ठीक है। कितना आपका है, 10,000, ठीक है। इतना पैसा जैसे ही ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज 8% पे जाएगा, तो वो जो है ना वो आपका बढ़ के हो जाएगा, कितना आपका हो जाएगा वो 10,800, कितना हो जाएगा 10,800, यानी कि 800 रुपए का होगा, उसका बढ़ जाएगा। तो अब पैसा कितना हो गया आपका, इतना हो गया। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि अगला जब ब्याज होगा तो किसका होगा, इसका नहीं, किसका, 10,080 का, 10 कितना 10,800 का ब्याज जुड़ाएगा, कितना का जुड़ाएगा, 10,800 का ब्याज जुड़ाएगा, 10,000 का नहीं, ठीक है। तो अब इसका ब्याज जुड़िएगा 8%, ठीक है। अगली पंक्ति जो आपकी आ जाएगी वो 11,664, कितना लगेगा, 11,664, कितना लगेगा, 11,664 आ जाएगा 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, इसका 10,800। फिर आगे निकलेगा उसका, फिर आगे निकलेगा उसका, सब निकलता चला जाएगा। आगे निकालेंगे तो 16,664 का निकलेगा 8% की दर से। तो यहाँ क्या करना, 3 अंक मिल गया, आगे कुछ करना नहीं है, निकाल लीजिए आप आंसर, ठीक है। तो क्या करेंगे, A2 माइनस में A1 इक्वल होना चाहिए A3 माइनस में A2। A2 कितना आपका 10,800 माइनस कितना होगा आपका 10,000 बराबर A3 कितना है, देखिए तो 11,662 माइनस में कितना होगा 10,800, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। अब माइनस कर दीजिए 10,800 में से कितना घटेगा, 10,000 घटेगा तो बचा कितना आपका 800 बराबर 11,262 में से कितना घटेगा 10,800 घटाइए, कितना घटेगा 10,800 घटाइए, तो 2 में से 0 जाएगा आपका बचेगा 2, यहाँ बचा आपका 6, 6 में से 0 जाएगा बचेगा 6, यहाँ बचा 16, 16 में से 8 जाएगा बचेगा कितना आपका 8, यहाँ बच गया 0, 0 जाएगा, यानी कि 862 क्या बचेगा 862 आ गया। यहाँ पे 11,662 में से 10,000 यहाँ पे 200 है ना, 200 यहाँ 600 है। अब बताइए दोनों क्या बराबर है, दोनों बराबर देखने से, एक है 800 एक है 862 रुपया, किसी को दे देंगे 800 किसी को देंगे 862, कहेंगे दोनों आप दोनों बराबर है, बेईमानी हो जाएगी, है ना। आप पद ये जाते हैं का मैं यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर, कहेंगे दोनों आपस में बराबर नहीं है। देखते हैं यहाँ पे, चूंकि बीच का मान आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए एपी में नहीं होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगला क्लास जो होगा उसमें बहुत इजी क्वेश्चन आने वाला, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दोबारा अगर देखने की जरूरत पड़े दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही अगला क्लास आएगा तो वो जो है सब इसी पे आश्रित होगा वो क्लास, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन ये क्लास आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो वीडियो लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो चैनल पे नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाइएगा, ताकि इस चैनल पे सभी क्लास का आपकी तैयारियां कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।